सर शुरू करें सर। जी बिल्कुल बिल्कुल जगविंदर जी। यादव साहब, आप उस दौर में पंजाब में डीजीपी बने हैं जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर आरपीजी अटैक हुआ। क्या इतनी बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति में डीजीपी बनना आपके लिए नर्वस स्टार्टर था? नहीं, मैं समझता हूं कि चुनौतियों का हमने जोरदार मुकाबला किया है और आपने देखा ही होगा कि मूसेवाला कत्ल केस में सभी मुलजिम गिरफ्तार हो गए हैं। दो मुलजिमों का लाइव एनकाउंटर भी हुआ पुलिस के साथ और वी आर ऑन टॉप ऑफ द सिचुएशन। मैं सिर्फ ये अश्योर कर सकता हूं, जो आरपीजी अटैक केस है उसमें भी अक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और जो बचे हैं हम उन्हें ट्रैक कर रहे हैं और जल्दी ही उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। 10 महीने में 5 डीजीपी, कैसे आप पिछले डीजीपी से अलग हैं और आपका पुलिसिंग मॉडल क्या है? पंजाब कैसे भरोसा करे कि अब जिस ऑफिसर के हाथ में कमान है वो पहले की बजाय अच्छा सुरक्षित माहौल देगा? देखिए, ये तो काम बताएगा, काम बोल रहा है। मैं इसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि मेरा पुलिसिंग तरीका बेसिक पुलिसिंग पे ध्यान देना है। मैंने चार्ज लेते ही मैंने पुलिस स्टेशंस के दौरे किए हैं, मैंने जाके जो हमारे कटिंग एज पे पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग्स करी हैं, खुद मैं नाकों पे खड़ा हुआ हूं, हमने कॉर्डन सर्च ऑपरेशंस करवाए हैं। तो जो पुलिस का बेसिक काम है मैं उस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं, ताकि जो पंजाब पुलिस, जैसे मैं एक वर्ल्ड की बेहतरीन पुलिस फोर्स मानता हूं, वो इन चुनौतियों का सामना डट के करेगी। तो क्या ये काम पहले नहीं हो रहे थे, नाके नहीं लग रहे थे? जो सीनियर ऑफिसर हैं वो जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ नहीं बैठ रहे थे? मैं अपने काम करने के तरीके में, अपनी कार्यशैली के बारे में बता रहा हूं जी। और पंजाब पुलिस, जैसा मैंने कहा, एक बेहतरीन फोर्स है और इन चुनौतियों पे काबू पाएगी। सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए ये है कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हुई है, लोगों का विश्वास पुलिस से तकरीबन हट रहा था। आखिर हो क्या रहा है? विपक्ष लगातार गवर्नमेंट पे इस बात के लिए हल्ला बोल रहा था। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने शुरुआती जांच में सिद्धू मूसेवाला के शूटर्स को पकड़ा, बड़े हथियारों का जखीरा पकड़ा। क्या ये एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है पंजाब पुलिस पर, क्योंकि मेन क्राइम तो आपका था? नहीं, देखिए, हम बिल्कुल एक सहयोग के साथ काम करते हैं दूसरी पुलिस फोर्सेस के साथ, और दिल्ली पुलिस के साथ हमारा बहुत अच्छा तालमेल है। जो उनके स्पेशल सेल के सीपी धालीवाल साहब हैं, मैं और वो इकट्ठे, हम चंडीगढ़ में हमने काम भी किया है एंड वी हैव एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन। आपने देखा होगा कि इसके बाद जो हमारे 2 ऑपरेशंस हुए, हमने गुजरात एटीएस के साथ मिलकर काम किया, 75 किलो हेरोइन रिकवर करी गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में। हमने बॉम्बे में महाराष्ट्र पुलिस के साथ काम किया। तो पुलिस वर्क इज टीम वर्क, वी विल वर्क एज अ टीम। यादव साहब, एनकाउंटर हुआ, आपने जिक्र किया अभी, 2 गैंगस्टर मारे गए अटारी में। क्या ये पंजाब पुलिस को उन स्थितियों में जिनमें कि एक तरह से फजीहत हो रही थी कि आखिरकार आतंकवाद का सफाया करने वाली पंजाब पुलिस को हो क्या गया है, तो इस एनकाउंटर से आपकी वापसी हुई है? ये बाउंस बैक करने के लिए पंजाब पुलिस को एक अच्छा इंसिडेंट था ये तो सिचुएशन ऐसी थी। देखिए, पुलिस के ऊपर फायरिंग हुई और उन्होंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, तो वहां से AK-47 रिकवर हुई है, बहुत एमुनिशन रिकवर। मैंने लाइव एनकाउंटर कहा था, इसको टीवी कैमराज ने रिकॉर्ड किया है, डे टाइम एनकाउंटर था। तो उनके साथ एक टाकरा हो गया, चूंकि वो डेंजरस किस्म के क्रिमिनल्स थे, उन्होंने पुलिस पे फायरिंग करी। सो देयरफॉर आई जस्ट ट्रीट इट एज वन ऑफ द वेज ऑफ पुलिसिंग कि अगर पुलिस पे फायरिंग होगी तो सेल्फ डिफेंस में पुलिस जवाबी फायर करेगी। ये एनकाउंटर शुरू कैसे हुआ? टिप ऑफ क्या था? मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि जिन मैकेनिज्म से हमने ट्रैक किया उन्हें, तो उनके बारे में बात। ये एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन, पंजाब पुलिस ने एक होके हमने उन्हें ट्रैक किया, हमें इंफॉर्मेशन मिली, वहां पे कॉर्डन किया हमने, और चूंकि इट वाज अ ओपन फील्ड तो हमारे ऊपर फायरिंग शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने कॉर्डन नोटिस कर लिया। क्या इसके पीछे पहले से पंजाब पुलिस लगी हुई थी, या दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों इस चीज पे काम कर रही थी? थोड़ा सा उसके बारे में इसलिए जानना चाहते हैं कि बड़े टाइम बाद पंजाब में एनकाउंटर हुआ है और जब से आपने कमान संभाली है तब से देखा जा रहा है कि पुलिस एग्रेसिव हो गई है। नहीं, मैंने कोशिश करी है कि पुलिस को एक्टिवेट करूं, एनर्जाइज करूं, क्योंकि अदरवाइज हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं, अच्छे ऑफिसर्स हैं, तो सिर्फ हमने उन्हें एक डायरेक्शन दी है, एक दिशा निर्देश दी है कि हमें ड्रग्स पे, और जैसा कि जो चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवंत मान जी का जो ऑर्डर है
कि हमने पंजाब से गैंगस्टर्स और ड्रग्स को खत्म कर देना है। आपको लगता है कि इस मिशन में इतनी जल्दी सफल हो जाएंगे आप? मिशन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और हमें बहुत ज्यादा कामयाबी मिली है। हम इसे, ये जो मोमेंटम बना है, इसे बना के रखेंगे। आपने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर गए, माथा टेका। माथा टेकने के बाद आपकी पहली स्टेटमेंट थी कि स्टेट से हम गैंगस्टर्स का नामो निशान मिटा देंगे। बड़ा कॉन्फिडेंस था और उसके बाद एनकाउंटर होता है। क्या ये तैयारी आपने कमान संभालने के बाद ही कर ली थी कि बुलेट फॉर बुलेट इसी तरह से निपटना है इनको? क्योंकि स्टेटमेंट पहले आया, एनकाउंटर बाद में हुआ। नहीं, देखिए ऐसा है कि दरबार साहब तो हम नतमस्तक होते हैं, गुरुओं का शहर है, तो मैंने अपने टेन्योर की शुरुआत वहां जाके करी। तो बाकी तो एक जो पुलिसिंग का तरीका है, हमारी पुलिसिंग एग्रेसिव रहेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपको लगता है कि पुलिस से एग्रेशन खत्म हो गया था? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये एक डिफरेंट किस्म का दौर था, कह लें, डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस हैं। अब जिस तरह के चैलेंजेस हैं, हम उसके मुताबिक चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। देश के बहुत सारे राज्यों में एटीएस है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब टेररिज्म से लड़ चुका है, लेकिन यहां एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है। क्या आपको यह लगता है कि पंजाब में गैंगस्टर सबसे बड़ा चैलेंज बन गए हैं? क्योंकि यहां एटीएस का नाम ना देके एजीटीएस नाम दिया गया। नहीं, मैं ये थोड़ी सी ये पॉइंट मैं क्लियर करूंगा। पंजाब की जो हमारा जो काउंटर टेरर यूनिट काफी पुराना है, उसे हम काउंटर इंटेलिजेंस कहते हैं, या उसे अब हम इंटरनल सिक्योरिटी विंग कहते हैं। तो ये अर्ली 90s से ये विंग फंक्शनल है। तो एजीटीएफ जो एक नई फोर्स बनी है, ये स्पेशली गैंगस्टर्स के लिए, पर मैं समझता हूं पुलिसिंग एक है। जैसे हमारी स्पेशल यूनिट्स है, एसटीएफ है ड्रग्स के लिए, एजीटीएफ है गैंगस्टर्स के लिए, काउंटर इंटेलिजेंस है, ये सारी यूनिट्स मिलके काम कर रही हैं, क्योंकि जो चैलेंज है वो भी इकट्ठा है। गैंगस्टर्स, ड्रग स्मगलर्स और टेररिस्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया। अभी थोड़ी देर पहले आपसे यहां पॉलिटिकल मंच सजा हुआ था। हर पार्टी एक दूसरे पर इल्जाम लगाती है कि गैंगस्टर, आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनकी सरकार को विरासत में मिले हैं। तो इस विरासत की गंदगी को निकालने में आपको क्या लगता है कि पंजाब पुलिस को और कितना टाइम लगेगा? देखिए, हम बहुत जल्दी इसको खत्म कर देंगे। हमने जो एनालिसिस करवाई है, एक्सटॉर्शन कॉल्स में कमी आई है, बहुत ज्यादा शार्प ड्रॉप आई है, लोगों का कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो रहा है। तो हम बहुत जल्द ही गैंगस्टर्स का सफाया कर देंगे। बहुत जल्द का मतलब? अब एक्शन देखिए जी आगे। यादव साहब, गैंगस्टर्स सारा नेटवर्क जेल से चला रहे हैं। आपके पास अभी लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर हैं, और सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद पूरे देश में ऐसे लगता है कि पंजाब में आतंकवाद के बाद पता नहीं ड्रग्स और गैंगस्टर्स के अलावा कुछ भी नहीं है। आखिरकार इन जेलों से गैंगस्टर कैसे अपना इतना बड़ा नेटवर्क चला लेते हैं, और क्यों पुलिस जेल के अंदर से चल रहे नेटवर्क को खत्म नहीं कर पाती है? इस पे भी पुलिस की तरफ से, जेल डिपार्टमेंट की तरफ से काफी एफर्ट्स हो रहे हैं, और आप रिजल्ट्स देखेंगे। मतलब कुछ टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं जिनके बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूं, बट पंजाब जेल्स को हार्डन किया जा रहा है। सो ऑल दीज एक्टिविटीज विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। 100% रूल आउट नहीं कर सकते हैं, पर एक होस्ट ऑफ मेजर्स आर बीइंग टेकन। अक्सर सरकारें आती हैं, बात चलती है, मैं पिछले 5 साल से सुन रहा हूं कि पंजाब की जेलों में जैमर्स लगेंगे। क्या ये जैमर्स सिर्फ पेपर पर ही लगते हैं, या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है सरकारों को जेलों को जैमर के अंडर करना? देखिए, मैंने पहले भी बोला कि टेक्निकल सॉल्यूशंस पे मैं बात नहीं करूंगा, बट अदरवाइज जैसे हमने हमारी एक जेल, उसको हमने 100% सिक्योर किया है टेक्निकल सॉल्यूशंस करके, तो मैं जेल का नाम भी नहीं लूंगा। तो वैसे बाकी क्यों नहीं हो सकती? नहीं, हम कर रहे हैं जी, स्टेप वाइज कर रहे हैं हम। आप ये तो मानेंगे ना कि अगर गैंगस्टर्स को जेल के अंदर टेक्नोलॉजी से दूर कर दिया जाए, उनको इंटरनेट ना मिले, उनका कम्युनिकेशन ना हो, तो शायद जो वारदात हो रही हैं वो आधे से ज्यादा वारदात ना हो पाए। सिद्धू मूसेवाला का पूरा वारदात जो है वो तिहाड़ जेल से और टेलीफोन के कनेक्टिविटी से अंजाम दिया गया। तो इसको रोकने के लिए आपको गैंगस्टर्स को जेल में रखकर टेक्नोलॉजी से तो दूर करना होगा ना? बिल्कुल, आपकी बात सही है, और पंजाब जेलों पर सरकार की टॉप प्रायोरिटी है कि पंजाब की जेल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए, सिक्योर किया जाए। एक सवाल और उठता है कि क्या कानून का डर नहीं है गैंगस्टर्स को, या पुलिस को गैंगस्टर जो कुछ कर रहे हैं उसकी परवाह नहीं है? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है जी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स हैं, पर अब देयर हैज बीन अ परसेप्शनल डिफरेंस इन। किस तरह के डिफरेंस है? नहीं, आप बताइए जी।
मतलब जो मैं लोगों से बात करता हूं, हमें फीडबैक आता है, 112 नंबर पे कॉल्स आती है, तो उसमें हमने देखा है कि काफी पिछले 1 महीने में काफी फर्क पड़ा है। मैं यादव साहब ये जानना चाहता हूं कि एक गैंगस्टर जिसकी 29 साल उम्र है, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस, ये तमाम पुलिस उस लॉरेंस बिश्नोई पर सर्वेलेंस लगाए हुए हैं, फिर भी वो 10-10 करोड़ रुपए की फिरौती ले लेता है। ये एक बड़ा चैलेंज है जो मैं सवाल उठा रहा हूं, और पुलिस को ये सोचने की भी जरूरत है। नंबर वन, कैसे वो 2-2 करोड़ रुपए के हथियार जेल से मैनेज कर लेते हैं, कैसे वो 10-10 करोड़ रुपए की फिरौती ले लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि जेलों में बैठे आदमी इतनी आसानी से काम कर सकते हैं। आज की डेट में तो गैंगस्टर्स के लिए जेल ज्यादा सेफ हो गई है बाहर की बजाय। ना उन्हें बाहर तो पुलिस का भी डर होता है और उन्हें अपने विरोधी गैंग का भी डर होता है। जेल में तो उनको इन दोनों से सुरक्षा मिल जाती है और वो अपना धंधा आराम से चला रहे हैं। आखिर कुछ तो मैं ये भी कहूंगा कि मीडिया का भी रोल। देखिए, मीडिया की ड्यूटी है चीजों को रिपोर्ट करना, क्योंकि मैंने खुद, इनफैक्ट पहला काम मैंने किया था इससे, लॉरेंस बिश्नोई से मैंने बात करी थी जाके, तो चार्ज लेने के बाद। तो 5 फुट 5 इंच की हाइट है, 50 किलो वजन है, और हम वैसे ग्लोरीफाई कर देते हैं कि गैंगस्टर्स कह लें जी, इस तरह के शब्द, शार्प शूटर्स हैं, मार्क्समैन हैं। तो मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया को कि थोड़ा सा हम डी ग्लोरिफिकेशन करें जी। तो सर क्या कहें? मतलब ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स हैं जी, ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स को गैंगस्टर भी हम क्रिमिनल होता है। तो हम थोड़ा सा मतलब इस तरह के शब्द यूज करते हैं। AK-47 ये यूज कर रहे हैं, तो ये कैसे खतरनाक नहीं है, कैसे ये कुख्यात नहीं है? ये तो सिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और सवाल पुलिस पे है ये कि जेल से एक आदमी 10 करोड़ रुपए की फिरौती, मतलब मोटा मोटा मैंने जो हिसाब देखा है उसका, वो पिछले 2-3 साल में 10 करोड़ की फिरौती ले चुका है, 225 करोड़ रुपए के हथियार मंगा चुका है। पुलिस के नेटवर्क से तो मुझे लग रहा है जेल में बैठ के उसका नेटवर्क अच्छा चल रहा है। मैं पूरी तरह मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, पर एग्जैजरेशन भी होता है, क्योंकि कई चीजें मैं शेयर नहीं कर सकता जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, तो मैं अमाउंट में या इन चीजों में नहीं जाऊंगा, बट डेफिनेटली अ लॉट ऑफ थिंग्स आर एग्जैजरेटेड। मुझे लगता है कि जैसे आप अभी ड्रग्स के मामले में कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे ही गैंगस्टर्स को अगर कोई ढिलाई से लेता है तो उस पुलिस वाले के खिलाफ भी वैसे ही उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जी, हमने अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर मिक्सड अप होगा इस तरह की एक्टिविटी में, तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ड्रग्स के केस में हमने कई ऑफिसर्स डिसमिस किए हैं 311 आर्टिकल में, तो गिरफ्तार भी किए पुलिस ऑफिसर्स। तो हमारा व्यू बिल्कुल क्लियर है, गवर्नमेंट का व्यू बिल्कुल क्लियर है कि नो मिक्सअप इन ड्रग्स एंड जीरो टॉलरेंस बिल्कुल रहेगी। लेकिन अभी आपको ये लगता है कि कुछ ऑफिसर्स ब्लैक शीप्स हैं ड्रग्स के कारोबार को कंट्रोल करने में, जो आपके डिपार्टमेंट में होकर ड्रग्स स्मगलर से या इस धंधे में इन्वॉल्व लोगों से मिले हुए हैं? ये सीएम साहब के क्लियर दिशा निर्देश हैं कि ब्लैक शीप पे सख्त कार्रवाई करी जाए, और जो जैसे सीएम साहब के आदेश है, हमने बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी है। कोई भी मिक्सअप होगा पुलिस ऑफिसर, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी, क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा, उसे डिसमिस किया जाएगा। एक सर, अभी आपने कहा कि हमने महाराष्ट्र पुलिस के साथ और गुजरात पुलिस के साथ आपने तकरीबन 100 से ज़्यादा किलो हेरोइन पकड़ी, ज्वाइंट ऑपरेशन था आपका। पहले होता यह था कि बॉर्डर से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से हेरोइन चली, पाकिस्तान होते हुए भारत में आ गई, पंजाब के बॉर्डर से एंटर करती थी। तो क्या अब समुद्र का रूट अपना लिया है उन्होंने? ये दो जो बड़ी रिकवरीज हैं, इसके बाद क्या मॉडस ऑपरेंडाई स्मगलर्स ने बदल दी है? कुछ हद तक बिल्कुल बदल दिया है, और इनफैक्ट अभी मैं एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग्स से आ रहा हूं, अभी चल रही है वो कॉन्फ्रेंस, तो उसमें जस्ट एक राजस्थान ऑन द साइड लाइन्स, तो राजस्थान में रिकवरी हुई है। तो ऑफिसर्स वर टॉकिंग कि पंजाब में प्रेशर बढ़ा है पुलिस का, बीएसएफ का, जिसकी वजह से अब राजस्थान रूट इज बीइंग यूज्ड। तो पीछे हमने एक कंसाइनमेंट पकड़ी थी, जम्मू से आई थी। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, वो अपना मॉडस ऑपरेंडी, स्मगलिंग रूट्स चेंज करते रहते हैं। अगर हम बॉर्डर एरियाज की बात करें, पंजाब पुलिस के लिए पाकिस्तान बॉर्डर एक बड़ा चैलेंज रहता है, और दूसरी बात यह है कि पूरा देश इसलिए भी पंजाब पुलिस की तरफ देखता है क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगता पूरा एरिया बीएसएफ के बाद सेकंड लाइन में पंजाब पुलिस का है। लेकिन जितनी बॉर्डर पे पिछले 4 साल में ड्रोन की एक्टिविटी बढ़ी है, पहले वहां से ड्रग्स आता था ड्रोन से, फिर हथियार आने लगे, फिर टिफिन बॉम्ब भी आने लगे। क्या पंजाब पुलिस के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि जो पाकिस्तानी एजेंट्स के मॉड्यूल यहां काम कर रहे हैं, उनकी ड्रोन एक्टिविटी को रोकने के लिए उन पे नकेल कसी जा सके? आखिरकार क्यों 4 साल से ये ड्रोन एक्टिविटीज से होने वाला इलीगल कारोबार बंद नहीं हो रहा है? देखिए, पहला जो ड्रोन पकड़ा गया था वो अगस्त 2019 का है।
बीएसएफ से हमारा बहुत अच्छा तालमेल है। प्राइमरली बीएसएफ का रोल है, पंजाब पुलिस सपोर्टिंग रोल में है। अभी भी मैंने चार्ज लेने के बाद बीएसएफ के सीनियर ऑफिसर्स से मीटिंग करी है, उनके साथ हम ज्वाइंट ऑपरेशंस प्लान कर रहे हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग हमारी हो रही है। तो एक बहुत ही प्लान्ड तरीके से हम इस पे बहुत सारे मॉड्यूल्स पकड़े भी गए। तो जैसे होता है कि एक तरफ प्रेशर बढ़ता है तो वो अपनी मॉडस ऑपरेंडी तरीका स्मगलिंग का चेंज कर लेते हैं। तो वी आर ऑल्सो अलाइव टू द सिचुएशन एंड चेंजिंग आवर टेक्निक्स एंड मेथड्स टू टैकल इट। पंजाब में सिक्योरिटी एक तरह से जो है वो स्टेटस सिंबल बन गया है, और किन लोगों को सिक्योरिटी देनी है, किन लोगों को नहीं देनी है, ये पुलिस डिपार्टमेंट तय करता है। पीआरजी रिव्यू ग्रुप मीटिंग होती है, उसमें तय होता है। पंजाब के थानों में फोर्स नहीं है, लेकिन हर छोटा बड़ा नेता यहां 4-6 सिक्योरिटी गार्ड लिए, पुलिस वाले लिए चलता है। क्या डीजीपी गौरव यादव इस मंच से यह ऐलान करते हैं कि पंजाब की जनता को थानों में उनकी सेवा के लिए फोर्स मिलेगी, और जो नेता जिस हिसाब से 4-4, 6-6 और इस सिक्योरिटी का मिसयूज कर रहे हैं उसमें कटौती होगी? नहीं, बिल्कुल जी। मैंने इनफैक्ट ये बड़ा क्लियर कहा है कि कम से कम हमारी 50% जो पोस्टेड फोर्स है वो थानों में होनी चाहिए। तो अभी ये लेवल इससे थोड़ा लो है, और सभी डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज को ये सख्त हिदायत करी है कि आप थानों में पुलिस फोर्स बढ़ाएं, उसकी अवेलेबिलिटी। सिक्योरिटी जैसा है, इट इज अ थ्रेट बेस्ड थिंग। सिक्योरिटी के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, पर हम थ्रेट असेसमेंट करके जहां भी थ्रेट के मुताबिक कट डाउन करना है तो उसे रिड्यूस करेंगे। क्या केजरीवाल को Z+ सिक्योरिटी देने का इशू आपके होते हुए तय हुआ था या आपसे पहले तय हुआ था? एक बड़ा विवाद चल रहा है, पॉलिटिकल विवाद चल रहा है कि केजरीवाल को पंजाब की तरफ से Z+ सिक्योरिटी दी गई है, और एक पेपर हवा में घूम रहा है। सिक्योरिटी मैटर्स पे मैं कुछ नहीं कमेंट कर सकता, क्योंकि यह मामला हाई कोर्ट में सब जुडिस भी है। पंजाब में पुलिस और पॉलिटिक्स दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो सिर से सिर जोड़कर चलते हैं, और यह माना जाता है कि पंजाब की पॉलिटिक्स जो है वो पंजाब पुलिस के दम पे की जाती है। जो पॉलिटिकल वेंडेटा है, जो पिछली सरकारों में चलता रहा, अकाली दल ने कांग्रेस के खिलाफ किया, कांग्रेस ने अकाली दल के खिलाफ किया, क्या गौरव यादव के कार्यकाल में भी आम आदमी पार्टी ये सब करती रहेगी या मेरिट पर काम होगा? देखिए, हम एक प्रोफेशनल तरीके से पंजाब को अच्छी पुलिसिंग देंगे, और आप देखेंगे ग्राउंड पे फर्क भी पड़ रहा है। और हम आगे एक पीपल फ्रेंडली पुलिस, सीएम साहब के यही ऑर्डर्स हैं कि लोगों और पुलिस के बीच की दूरी दूर करी जाए, गैंगस्टर्स और ड्रग्स पे कंट्रोल पाया जाए। तो हम प्रोफेशनल तरीके से अपना काम करेंगे। अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है आपके हिसाब से? बेटर तो हुई है जैसा कि आपने पहले जिक्र किया, और दूसरा, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या नार्को टेररिज्म का अब कितना बड़ा थ्रेट है? देखिए, ऐसा है कि थ्रेट तो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का थ्रेट इसलिए है क्योंकि अनफ्रेंडली कंट्री, हमारा जो नेबर है, उनकी कोशिश होती है, हमारे एलिमेंट्स वहां पे बैठे हैं, कुछ प्रो टेररिस्ट एलिमेंट्स अब्रॉड हैं, तो इनकी साजिशें चलती रहती हैं, गेम्स चलते रहते हैं। तो हम भी अलाइव हैं, एजेंसियों के साथ हमारा तालमेल है, तो ये चीज चलती रहेगी। अदरवाइज जहां तक पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, जैसे मैंने बात करी परसेप्शन और रियलिटी की, तो पब्लिक ऑर्डर क्राइम्स, पंजाब इज द सेफेस्ट इन इंडिया। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, डाटा देखेंगे, पर वही चीज है, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि परसेप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देयरफॉर वी आर चेंजिंग द पब्लिक परसेप्शन बाय शोइंग दैट पुलिस इज इन कमांड ऑफ द सिचुएशन, नॉट एनीबडी एल्स, नॉट दीज क्रिमिनल्स। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सख्ती होने के बाद आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं या जो एंटी सोशल एलिमेंट काम कर रहे हैं, वो पंजाब रूट को अडॉप्ट कर सकते हैं अगर पाकिस्तान की सपोर्ट हो तो? देखिए, पहले भी पंजाब टेररिस्ट, जेएनके टेररिस्ट के बीच में निक्सस आया था, तो वी आर अलाइव टू द सिचुएशन, पर अभी इस तरह की कोई मेजर इनपुट नहीं है। तो बट हमने उस पर पूरी निगरानी रखी हुई है। यादव साहब, लॉ एंड ऑर्डर के इशू को विपक्षी दलों ने इस बात से जोड़ा कि पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े लोग फिर सक्रिय हो रहे हैं, चाहे वो कनाडा से हो, चाहे वो जर्मनी से हो, या फिर यूके या यूएसए से हो। आप ये मानते हैं कि खालिस्तान सिर्फ जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी जुबान का शब्द है, या पंजाब में वाकई ये रोज जो खालिस्तान के झंडे लग रहे हैं या जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, इसको देखते हुए एक बार फिर पंजाब में इन चीजों को मॉनिटर करने की जरूरत है पुलिस को? देखिए, ऐसा है जी कि डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ वंस व्यूज
ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जब हम वायलेंस का सहारा लेते हैं, जो ड्राइंग लाइन वहां पे ड्रॉ करी जाती है कि वायलेंस इज नॉट कंडोनेबल, तो इसमें हमने ये देखा है कि जो एलिमेंट्स बाहर बैठे हैं वो कोशिश करते हैं, हैंडफुल जो पंजाब के लोग हैं वो पीस लविंग हैं, वो पंजाब में पीस चाहते हैं। तो पंजाब पुलिस पूरी तरह कमिटेड है कि पीस और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में मेंटेन रहे। आखिरी सवाल, भगत सिंह को आदर्श मानती है आम आदमी पार्टी, और आपके भी कार्यालय में उनकी तस्वीर लगी होगी बाबा अंबेडकर साहब के साथ, और चीफ मिनिस्टर से लेकर तमाम सरकारी दफ्तरों में लगी हैं। लेकिन एक एमपी अगर शहीद भगत सिंह को आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल करके बुलाते हैं या ये कहते हैं कि उनकी तस्वीर उतर जानी चाहिए म्यूजियम से, किसी भी म्यूजियम से, तो क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं बनती? आई एम अ प्रोफेशनल ऑफिसर, तो मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं दे सकता जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ आए। इतने बिजी शेड्यूल में यादव साहब हमारे साथ जुड़े और सीधा सपाट और साफ गोई से इन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। यादव साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी शुभकामनाएं कि आप पंजाब को और चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था देने में बिल्कुल सफल हो, कारगर साबित हो आपके प्रयास। मैं संगीता नरेंद्र मोदी जी और ठाकरे परिवार में एक पुराना रिश्ता है। हम भी मोदी जी को मानते हैं। उद्धव जी ने मोदी जी को पूरी कहानी बताई कि क्या हुआ है असल में, आपके पास कोई गलत जानकारी आ सकती। नरेंद्र मोदी जी उस पार्टी के श्री कृष्ण हैं और उनके नाम से पार्टी चल रही है। वर्तमान परिस्थिति में ऐसा कौन सा चेहरा है जो देश का प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए और 5-10 साल तक? अभी तो मोदी जी है और मोदी जी जब तक रहेंगे देश हित में काम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रात 8 बजे। शिखर सम्मेलन को पावर्ड बाय 9 naturally soft napkins now also in ultra thin XL plus. Servocon transformers and servo stabilizers रखे सब कंट्रोल में Servocon. अब एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस किसे नहीं पसंद? 9 नेचुरली सॉफ्ट अब अल्ट्रा थिन एक्सेल प्लस में भी उपलब्ध। अंबर शक्ति प्लांट की वर्ल्ड रेनाउंड टेक्नोलॉजी देती है स्टील को ज्यादा ताकत हर बार। अंबर शक्ति SDTMT, where the software engineer meets the smart market analyst to create the big dream. The world comes together at Sharda University. Face, chest, armpit, neck, legs, nose, groin, head and back. Adaptable to every body. Philips all-in-one trimmer. Philips. आधुनिक तकनीक और महाशक्तिशाली फॉर्मूला ने बनाया है घड़ी को भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाला की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिल कर निकलेगा ये स्किल सपनों से दूर जाएगा। बेटा, लड़कियों से आकर्षण होता है, एक्साइटमेंट फील होता है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप मेरे बेटे के साथ? पता कब चला? क्या? उसने बताया या खुद पता चला? नाम मत समझना हमको, किया हम पहले। हमारा काम है तुम्हारा इलाज करना, तुम्हारा काम है भरोसा करना। Hi Suzuki, play my song. It's hard to take it, hard to take it, hard to take it. All new Hot
and Techie Brezza, the city-bred SUV. मैं लाई हूँ वो मुद्दा जिसे अनदेखा करना मुश्किल। मैं लाया हूँ वो सच जिससे नजरें हटाना आसान नहीं। मैं लाई हूँ वो घटना जो आंखों का पर्दा हटा देगी। मैं लाई हूँ वो बात जिसको नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। मैं लाई हूँ वो खबर जिस पर होनी चाहिए सबकी नजर। जब 5 एंकर्स लेकर आएंगे दिन की सबसे बड़ी खबरों का पंच, तब सबकी आंखें खुलेंगी। देखिए पंचनामा हर शाम 6 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बत्ती गुल फिर भी खबर रहे चालू। देखिए लाइव न्यूज अपने मोबाइल पर। Headlines say Prayoja K to Xenox, the intelligence deal with hexagonal molecular bonding. The world comes together at Sharda University. So where are you? Admission now open. एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन पंजाब में सरकार के काम का हिसाब। आम आदमी पार्टी बोली विकास की तेज रफ्तार, विरोधियों ने उठाए सवाल। पंजाब के अंदर एक ईमानदार सरकार आई और भ्रष्टाचार जो दीमक की तरह पंजाब को खा रहा था उस पर लगाम लगाई गई। दे आर फेलिंग ऑन ऑल फ्रंट्स। किसी फ्रंट पर भी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में कैश कांड में पार्थ और अर्पिता से आमने सामने पूछताछ। बैंक खातों की भी हो रही है जांच। अर्पिता के संदिग्ध फर्जी कंपनियों से जुड़े 8 बैंक खाते सील। केजरीवाल सरकार ने वापस ली शराब नीति। एलजी ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश। बीजेपी आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग। इनका मकसद है कि दिल्ली में शराब की किल्लत पैदा करें। इनका मकसद है कि दिल्ली में लीगल तरीके से बिकने वाली शराब का क्वांटम कम करते चले जाओ। जनता की जीत ने अरविंद केजरीवाल सरकार को आज पूरी तरह से हिला दिया है। मिशन बिहार पर पटना पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। किया गया रोड शो। वर्तमान परिस्थिति में ऐसा कौन सा चेहरा है जो देश का प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए और 5-10 साल तक? अभी तो मोदी जी है और मोदी जी जब तक रहेंगे देश हित में काम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रात 8 बजे। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। शिखर सम्मेलन पंजाब में हमारे तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दरअसल पंजाब में पिछली बार जो विधानसभा के चुनाव हुए, यहां की राजनीति 360 डिग्री घूम गई। यानी पंजाब में एक नई राजनीति देखने को मिली जिस पर न सिर्फ पूरे देश की निगाहें बल्कि दुनिया भी बहुत ध्यान से देख रही थी। ऐसे में पंजाब में वाकई में क्या कुछ बदला है? नई सरकार आ गई, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन पंजाब में क्या बदला है उसी का आज हम मूल्यांकन इस मंच से कर रहे हैं। हम लोग चंडीगढ़ में मौजूद हैं और इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में मेरे साथ अब जो मेहमान मंच पर जुड़ेंगी, सबसे पहले उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ यहां पर सरबजीत कौर मनुके जी हैं, आम आदमी पार्टी से एमएलए हैं आप। बहुत बहुत स्वागत आपका मंच पर। बीवी जागीर कौर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शिरोमणि अकाली दल से आप एसजीपीसी की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का मंच पर। कृपया मंच पर पधारें, आइए। शुरुआत सरबजीत जी आपसे, क्योंकि आप लोग सरकार में हैं और जो सरकार में होता है उसकी जिम्मेदारी भी होती है और जवाबदेही भी होती है। पहले तो यही बता दीजिए कि महिलाओं के लिए क्या किया इतने दिनों में आप लोगों ने, चूंकि बड़ी उम्मीद के साथ जनता ने चुना है आप लोगों को। पंजाब सरकार ने, मेरे पंजाब के लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया था। 92 सीट्स मेरे ख्याल से आज तक तो नहीं आई थी। ये सिर्फ इसीलिए आई कि लोग चाहते थे देयर मस्ट बी समथिंग चेंज फ्रॉम द ग्राउंड टू अपर लेवल। इस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी ने 4 महीने हुए हैं सरकार आते हुए। 4 महीनों में सबसे पहले तो हमने कॉमन सिटीजन्स के लिए, इसमें लेडीज़ भी आती हैं और हमारे पंजाब के बशिंदे भी आते हैं, उनके लिए सबसे पहले हमने देखा
कि अगर हमने सरकार चलानी है तो हमें लीकेज को तो रोकना पड़ेगा। अगर इकॉनमी